वक़्फ़ बिल की कानूनी लड़ाई को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हामी भरी है कि वो जो पिटीशनें डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वक़्फ़ जो अमेंडमेंट बिल है 2025 उसको चैलेंज किया गया है, उसको सुनने के लिए जो है वो तैयार है। मैं बता दूं कि द प्रिंट के हवाले से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की हामी भरी है कि जितनी भी जो पिटीशंस हैं जो चैलेंज कर रही है वक़्फ़ बिल की वैलिडिटी को लेकर, उसको जो है वो सुनेगी। और मैं बता दूं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस वक्त आया है जब देश भर में कई जगह प्रोटेस्ट जो हो रहे थे वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर, वो जो है वो वायलेंट हुए हैं। जैसे कि मैं बता दूं कोलकाता में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, मुजफ्फरनगर यूपी में जो है वो कई जगह पर जो प्रोटेस्ट है वो वोलेटाइल हुए। और इसके अलावा मणिपुर में भी जो है वो प्रोटेस्ट हुए थे। और वहाँ से भी एक खबर आई थी कि जो बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के जो वहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट है, उनके प्रॉपर्टी को भी जो है वो नुकसान पहुंचाया गया था। तो उसके बाद अब ये एक बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब है, और उनके अलावा इस बेंच में जो है वो संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन जो है, उन्होंने इस बात की हामी भरी है कि वो इसको जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर जो है वो सुनेंगे, ड्यू टाइम में सुनेंगे। लेकिन अभी डेट जो है वो फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो संजीव खन्ना साहब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अगले महीने 13 तारीख को मई में रिटायर हो रहे हैं 2025 में। और अब ये देखना होगा कि जो ये तीन बेंचेस जो जज जिन्होंने इसकी सुनवाई करने के लिए जो है वो हामी भरी है, तो क्या वो इसमें जो है वो इसको लार्जर बेंच बनाएंगे, 5 बेंचेस के पास भेजेंगे या 7 बेंचेस के पास भेजेंगे, और इसमें जो है वो कौन कौन मेंबर होंगे। जाहिर से तौर से बात है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें रिटायर्ड हो रहे हैं तो जाहिर से तौर से बात है कि फिर वो उस बेंच में जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ा ये चीज देखना है कि क्या जो ये 3 बेंच जज है पहली ही हियरिंग में जो नोटिफिकेशन है उस पर जो है वो तब तक रोक लगाएगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे फैसला ना आ जाए। मैं बता दूं कि जो पेटिशंस है वो कई लोगों ने किया है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमात उलमाए हिंद है जिसके बारे में मैंने आपको खबर भी बताई थी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो असुद्दीन ओवैसी साहब है उन्होंने पहले ही बताया था कि वो उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस एमपी है मोहम्मद जवाद साहब, इनकी आपने तकरीर भी सुनी होगी कि इन्होंने किस तरह से मुखालफत की थी। और उसके अलावा आप एमएलए अमानुल्लाह खान जो है, अमानतुल्लाह खान जो है, वो भी जो है वो इस पिटीशन उन्होंने भी फाइल की है, और जल्द से जल्द इसमें सुनवाई करने की जो है वो बात की है। और मैं बता दूं कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्होंने कई जगह पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किए हैं, और उनका ये मानना है कि जो ये लॉ है, जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी जो है वो असेंट दे दिया है, और अब ये पब्लिश होने के बाद जो है वो फुल फ्लैज लॉ हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 25 और 26 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी जो है वो के खिलाफ है। और इसमें यह बताया गया है कि इसमें गवर्नमेंट की जो है वो मंशा जो है वो ठीक नहीं है वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को लेकर, और मुस्लिम्स को लेकर जो है वो हक है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को जो है वो खुद मैनेज करे और खुद चलाए, जो कि उनको फंडामेंटल राइट है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कि इसमें जो है वो एक एसेंट दे दिया है। और मैं ये भी बता दूं कि लोकसभा में इसको पास किया गया था, 288 वोट इसके हक में गए थे, 232 अगेंस्ट गए थे, जिसमें जेडीयू के कुछ लोग भी एब्सेंट रहे थे। बाकी इसमें जो है वो लालू प्रसाद यादव, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे जो लीडर्स हैं और उनकी पार्टीज हैं, उनके एमएलएज ने इसको, एमपीज ने इसको जो है वो पास करने में मदद की। जबकि राज्यसभा में ये 128 वोटों के साथ पास हुआ, और उसके अगेंस्ट 95 वोट जो है वो आए। और जैसे कि मैंने बताया कि
उत्तर प्रदेश में ही जो है वो तकरीबन 300 के करीब जो है वो प्रोटेस्ट रिपोर्ट हुए हैं और उनमें काफ़ी लोगों को जो है वो माफ़ कीजिए, उत्तर प्रदेश में 300 प्रोटेस्टर के खिलाफ जो है वो नोटिस पुलिस ने इशू किए हैं और उनको 2-2 लाख रुपए के बॉन्ड जो है वो देने को कहा है। और इसके अलावा कई लोगों ने फ्राइडे की नमाज के वक्त भी जो है वो काले बैंड्स जो है वो बांधे थे और इस लॉ को जो है वो अपोज कर रहे थे। और जो पिछले बार एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुए थे और फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने जो है वो एकदम बैकफुट पर आ गई थी। और अब ये देखना होगा कि क्या जो ये वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल है जिसको ये सब लोग आर्बिट्रेरी कह रहे हैं और एक डायरेक्ट अटैक कह रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी पर और उनकी प्रॉपर्टीज़ पर, और जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और जो रिलीजियस ट्रस्ट चला रहे हैं उसको लेकर एक डायरेक्ट अटैक बता रहे हैं जो पेटिशनर्स हैं। इसमें अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है और ये फैसला कितना जल्दी आता है। सबसे पहले जितनी भी ये पेटिशनर्स हैं उनकी यही कोशिश होगी कि जो नोटिफिकेशन निकलेगी उसको किसी तरह से जो है वो रोका जाए और उस पर रोक लगाई जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फाइनल फैसला इस पर ना आए। इस पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। इस खबर पर आप सबका बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया।